जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीवीटी 1 के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा। अभी आपका सीवीटी 1 का एग्जाम चल रहा है, इसका सेफ स्कोर कितना होने वाला है, कितने बच्चे आपके ग्रेजुएशन लेवल में एग्जाम दे रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम स्किप कर रहे हैं, उसके साथ साथ पेपर का लेवल कैसा है, आपका जो डेंजर जोन है उसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, जो आपका इजी जोन है उसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में इस बार जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 8113 थी और इस 8113 के लिए टोटल 58,40,861 बच्चों ने आवेदन किया था। ये सिर्फ और सिर्फ आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है। आपके एग्जाम में जो 58 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, इसमें से लगभग 50 से लेकर के 55 के आसपास बच्चे ही एग्जाम दे रहे हैं, बाकी सभी बच्चे अपना एग्जाम स्किप कर रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजह है। बहुत सारे बच्चों का सेंटर दूर कर दिया है, इस वजह से एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का तैयारी नहीं हो पाया था, इसलिए एग्जाम नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, इसलिए वो एग्जाम स्किप कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपका जो एग्जाम है 5 जून से 24 जून के मध्य कंडक्ट होने वाला था। आज यह वीडियो जो बन रहा है ये आपका 21 जून का बन रहा है। अभी तक आपका कंप्लीट लगभग एग्जाम समाप्त हो गया है और इसका जो सही एनालिसिस है वो मैं अब आपके सामने लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे बात करूंगा पेपर के लेवल के विषय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पे हो रही है कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो रहा है इसमें पेपर का लेवल क्या रहा है और आपका जो एग्जाम है इसे हार्ड आया था या ईजी आया था। अगर मैं बात करूं अभी तक जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसके हिसाब से बात करूं तो आपके जो पेपर का लेवल है यह आपका मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। पहली बात, बहुत सारे रिव्यू आपने देखे होंगे जो एग्जाम से निकलने के बाद बच्चे कहते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आ रहा है। किसी बच्चे ने आपने सुना होगा कि मैंने 95 अटेम्प्ट किया है, मैंने 100 अटेम्प्ट किया है, 92 अटेम्प्ट किया है। ऐसे बच्चे बहुत सारे आपने सुने होंगे। तो ऐसी बात नहीं है, पेपर इतना भी ईजी नहीं है कि आप 95 और 100 अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि आपके एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। आप करने का कुछ भी कर सकते हैं, 100 करने का आप 100 में 100 कर सकते हैं, लेकिन जब 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें आपका घाटा भी हो सकता है। एक्चुअली जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। इसकी भी वजह है क्यों आपका मॉडरेट टू हार्ड था, मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले आप अभी तक का जो रेलवे का एग्जाम है इसको अगर आप उठाइए, पिछला एनालिसिस कीजिए तो इसमें साइंस से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। 40 प्रश्न जो आपका जीके जीएस का आता है इसमें साइंस का वेटेज अधिक होता था। बहुत सारे बच्चे साइंस पे फोकस करके जाते थे, लेकिन इस बार जो आपका पेपर हो रहा है इसमें साइंस के 1 या 2 ही प्रश्न आ रहे हैं, बाकी साइंस से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। इस बार जो प्रश्नों की संख्या है वो कंप्यूटर में अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो पहले नहीं पूछा जाता था। उसके साथ साथ करंट की संख्या बढ़ी है और ये करंट कभी कभी बहुत ही पुराना पूछा जा रहा है और कभी कभी लेटेस्ट का भी पूछा जा रहा है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि 2024 या 2023 का भी करंट अफेयर पूछा गया है। इसके लिए आप मान सकते हैं जो जीके जीएस है ये ऑब्वियसली जीके जीएस आपका हार्ड ही आ रहा है। उसके साथ साथ आपके एग्जाम में मैथ था। मैथ के विषय में बात की तो आपका जो एग्जाम इस बार हुआ है इसमें जो मैथ आया है ये पूरी तरह से कैलकुलेटिव आया है। कुछ प्रश्न आसान है, कुछ प्रश्न आसान है, तो इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा मैथ आसान है। कुछ प्रश्न मैथ में आसान है जिसको आप देखते ही हल कर पाएंगे, लेकिन जो ज़्यादातर प्रश्न है मैथ के सेक्शन में वो आपके उसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा आया है, इसीलिए वो आपका सेक्शन हार्ड हो जाता है। और उसके बाद रीजनिंग का आता है। रीजनिंग का जो सेक्शन था ये थोड़ा सा आप ईजी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के आधार पर आए हैं। जो बच्चा प्रीवियस ईयर इसमें लगा के गया होगा उसका अधिक फायदा हुआ होगा। तो आपका जो रीजनिंग है ये आपका इजी लेवल का आया है। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो आपके एग्जाम में जो 100 प्रश्न आए थे इसमें से आप यह कह सकते हैं कि लगभग 30 से 35 प्रश्न इजी आए थे, 40 से 45 प्रश्न मॉडरेट आए थे और उसके साथ साथ 20 से 30 प्रश्न आपके हार्ड आए थे। अब कोई बच्चा इसी 30 से 35 प्रश्न को देखने के बाद कहे पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है तो जायज़ बात नहीं है, क्योंकि इस 30 से 35 नंबर से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है।
ठीक है, आप यहाँ तक इतनी बात को समझे होंगे। अब आगे बात करते हैं, इसके विषय में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल होगा कि CBT 2 के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अभी तक आपका जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें किसी दिन 50% बच्चे उपस्थित हैं, किसी दिन 55% बच्चे उपस्थित हैं, किसी दिन 60% बच्चे उपस्थित हैं। तो आप एवरेज मान सकते हैं कि 50 से लेकर के 60% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। और आपका जो आगे भविष्य में CBT 2 होने वाला है, तो CBT 2 के लिए लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ये ऑफिशियल जो आपकी नोटिस आई थी उसमें भी बताया गया है कि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इससे पहले जो आपका NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें 20 गुना बच्चों को बुलाया गया था, तो आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। पहले 20 गुना बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम है इसमें ऑफिशियल नोटिस में ही बता दिया गया है कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 1,21,695 बच्चों को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में। आपका जो एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होता है अच्छा खासा होता है। इससे पहले जो आपका पेपर हुआ था उसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था या आपसे 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिला था। इससे पहले का जो पेपर था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी मैं आपको आगे दूंगा। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें किसी का 10 नंबर, किसी का 12 नंबर, किसी का 15 नंबर, किसी का 18 नंबर, किसी का 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस बार जो आपका 2025 है, 2025 में भी आपको इसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि संख्या अधिक है, कई शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा होगा तो कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि किसी किसी को 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, किसी को 15 का, किसी को 20 का, किसी को 18 के, किसी को 17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप यह मान सकते हैं कि लगभग 10 से लेकर के 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। आप जिस दिन अपना एग्जाम दिए हैं उस दिन कैसे बच्चे उपस्थित है, उस दिन पेपर का लेवल क्या है, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। लेकिन औसतन में बात करूं तो आपके एग्जाम में आराम से 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस बात को अभी से निश्चित कर लीजिए कि यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है और उसके साथ साथ आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं CBT 1 के कट ऑफ के विषय में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा। कट ऑफ की बात करें तो मैंने यहाँ पे जो कट ऑफ लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ डेंजर जोन का कट ऑफ लिखा है। मेरे हिसाब से जो आपका डेंजर जोन है उसका कट ऑफ इतना जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो आपके इजी जोन है, जो आपके मॉडरेट जोन है, इसका कट ऑफ यहाँ से थोड़ा सा कम ही रहेगा। क्योंकि पिछली बार जो आपका NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें जो आपके डेंजर जोन है इसके कट ऑफ जो गया था, उसके बाद जो आपका इजी जोन था इसमें जो कट ऑफ का अंतर था ये किसी जोन में 10 नंबर का, 12 नंबर का, 20 नंबर का अंतर था। इस बार जो आपका डेंजर जोन है उसके साथ साथ जो इजी जोन है वहाँ पे आपका कट ऑफ कम रहेगा। जो आपका इजी जोन है इसमें आप मान सकते हैं कि 5 से 7 नंबर आपका कम रहेगा। जो आपके मॉडरेट जोन है उसमें भी आपका कट ऑफ 4 से 5 नंबर कम रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेंजर जोन का कट ऑफ बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं जनरल के कट ऑफ के विषय में बात करूँगा। देखिए, जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं यदि उनका स्कोर 70 से 72 के आसपास बनेगा तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से मान के चलिएगा कि आप CBT 2 की तैयारी अवश्य करेंगे, क्योंकि जो आपका डेंजर जोन है अभी आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। तो ये मैं आपको जो स्कोर बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। ठीक है, मैं अभी से स्पष्ट कर दूं, ये आपके सामने जो स्कोर लिखा है कट ऑफ का ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। एक बार मैं आपको दोबारा से कट ऑफ बता दूं, जनरल का कट ऑफ मेरे हिसाब से 70 से 72 के आसपास, OBC का कट ऑफ 66 से लेकर के 68 के आसपास, EWS का कट ऑफ 63 से लेकर के 65 के आसपास, SC का कट ऑफ 60 से लेकर के 62 के आसपास, ST का कट ऑफ आपका 55 से लेकर के 58 के आसपास। यही आपका कट ऑफ रहने वाला है, यही आपका पूरा डेंजर जोन का कट ऑफ रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर आता है तो आप मान के चलेंगे कि आप पूरी तरह से
सेफ है, आप अपने CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका जो कट ऑफ रहेगा वो इसी के आसपास रहेगा। इसके साथ साथ जो आपके इजी जोन वाले बच्चे हैं वो अपना कट ऑफ इसी में से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तब आपका सेफ स्कोर मिल जाएगा। लेकिन यदि आपका स्कोर 70 से लेकर के 75 के आसपास है तो आप किसी भी जोन में हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप अवश्य CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। यदि आपका स्कोर इतना 75 70 से 75 नॉर्मलाइजेशन के बाद बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है तो आप अवश्य कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, और कमेंट्स के माध्यम से आप ये भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इस बार CBT 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप अपना स्कोर बताने के लिए कमेंट कर सकते हैं कि आपका जोन कौन सा है, जोन के बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, और कैटेगरी बाद का आपका स्कोर लगभग कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर के साथ उस जोन में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आप कमेंट अवश्य करिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।